हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर सिंक। आज हम बात करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ एसेंचर्स हायरिंग प्रोसेसेस। सो फर्स्ट वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड हायरिंग प्रोसेस। आप सारे राउंड क्लियर भी कर सकते हैं बट स्टिल उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्लो है और कम्युनिकेशन एचआर से करना काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। वो काफ़ी लीव ले लेती हैं, प्रॉपर रिप्लाई नहीं आते हैं, तो ये प्रोसेस इनकी बहुत ख़राब है। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू कंसर्न्स। इंटरव्यू जब भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो अनइंटरेस्टेड फील करा रहा है आपको कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो कुछ सुन ही नहीं रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने फेस किया है कि उनका इंटरव्यू आपको सुन ही नहीं रहा है, तो हाउ दे विल जज यू? सो दीज आर द क्वेश्चंस that they are not paying attention to the interviewers also. Even also the interview is gender biased, as everyone know they are hiring more girls. अब वो इतनी गर्ल्स क्यों हायर कर रहे हैं ये तो नहीं पता, बट दे आर फोकसिंग प्रॉपरली ऑन गर्ल्स इंस्टेड ऑफ बॉयज, सो इट इज जेंडर वाइज ऑल्सो. So you have to focus that you have to give your best so that they can recognize you as well. Now coming to post offer challenges. जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हो चुका है उनके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको ऑफर आने के बाद भी 3 से 5 महीने लग जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट आने के लिए। एज वेल एज जिनकी सिलेक्शन हो भी जाता है ज्वाइनिंग डेट के फर्स्ट डे ही उनको रिजेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में अगर फोटो अगर आपको उनको मैच नहीं लग रही है तो वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप सब लोग कि अपना पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, फोटोज अपडेट करा लेना एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. Many candidates are rejected at last minute with vague reasons like position filled. ये भी बहुत कैंडिडेट से मुझे मेल आया है, उन्होंने मैसेज किया है, बताया है कि उनका ऑफर लेटर आने के बाद उनको 2-3 महीने बाद आता है कि योर पोजीशन हैज़ बीन फुलफिल्ड. सो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ऑफर लेटर देने के बाद भी उन्हें हायर नहीं किया जा रहा है. तो टाइम इम्पैक्ट ऑन कैंडिडेट्स, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एसेंशियल प्रोसेस ऑफन लीव्स टैलेंटेड कैंडिडेट्स फीलिंग अंडरवैल्यूड एंड डिमोटिवेटेड. सो आपको डिमोटिवेट वगैरह नहीं होना है, आपको प्रॉपर वर्क करना है. नेक्स्ट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए, टेक्निकल स्किल्स बढ़ाइए, आप सीखते रहिए. फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिले डिसीजन, ये तो हो गई. नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड टिप्स फॉर स्टूडेंट्स. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा. स्टे प्रोएक्टिव एंड कीप अप्लाइंग टू अदर कंपनीज व्हाइल वेटिंग फॉर अपडेट्स. इनके अपडेट तक आप वेट करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस 6 मंथ तक तो वैसे ही जाती है, तो आप इसकी जगह आप चाहें तो और अपना आपको अपस्किल करिए या फिर और दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहिए. बहुत सारी कंपनीज एक साथ हायरिंग निकाल रही हैं, अब तो काफ़ी हायरिंग्स खुल चुकी हैं, सो आप लोग और वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते जाइए, नॉट वेट फॉर एसेंशियल रिजल्ट्स ओनली. यूज द वेटिंग पीरियड टू अपस्किल योरसेल्फ इन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड एमएल टूल्स. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि समटाइम्स क्या होता है, इंटरव्यूअर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांग लेता है. मेरे टाइम पर ना मेरा गिटहब मांगा था, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. आप इतना अच्छा प्रोफाइल बना लीजिए, अगर वो देखें तो यस उनको लगना चाहिए कि यार ये बंदा कितना वर्क किया है इसने, ये चीज़. तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए. Practice mock interviews to prepare for potential opportunities. Maintain regular communication with Accenture HR team for clarity on your application status. Stay patient and keep a positive attitude through the process. ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन पर कर दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा एक एक करके. थैंक यू फॉर योर टाइम. प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.